Welcome back, dear students. How are you all? I hope you all are fine, fit and safe, and you all are enjoying your studies at home. So dear students, in this discussion of magnetism, we will move ahead and we will discuss, what should I say, the most important topic, that is moving coil galvanometer. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बच्चों ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आप सीबीएसई का कोई भी पुराना पेपर उठाओगे तो घूम फिर के आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, इसका डायग्राम पूछ लेता है बहुत बार, इसकी थ्योरी क्या है वो पूछ लेगा आपसे। ठीक है, इसकी सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाएंगे वो सब पूछ लेगा आपसे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। इट्स नॉट लाइक दैट, यू विल रियली एंजॉय दिस टॉपिक। सो व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? सबसे पहले तो गैल्वेनोमीटर होता क्या है वो आप 10th में भी पढ़ के आ चुके हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है? डिवाइस। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। बच्चों, ये करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। इस डिवाइस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। आपने 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, आप जब 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते थे तो वहां पे भी था ये गैल्वेनोमीटर। तो वहां पे भी क्या है, हम बोलते थे कि क्या है, इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू डिटेक्ट करंट। तो ये करंट को क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अब किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो हम देखेंगे। इसका काम करने का प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट when a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experience a torque। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा बच्चों, कोई कॉइल होगी, उस कॉइल को हम कहाँ रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। उस कॉइल के ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क। वो कॉइल क्या कर जाएगी? घूम जाएगी। ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो इस कॉइल पे टॉर्क लगेगी। ये कॉइल ऐसे घूम सकती है, एंटी क्लॉक क्लॉक कैसे भी घूम सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसका प्रिंसिपल। इसको नोट डाउन करो। ओके, नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम। देखो, कंस्ट्रक्शन और डायग्राम तो ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम तो। अब गैल्वेनोमीटर है, प्रिंसिपल में क्या है? करंट कैरिंग कॉइल होगी। कहाँ रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में। तो सीधी बात है, मैग्नेट चाहिए और एक करंट कैरिंग कॉइल चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास? ये मैग्नेट्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेट्स। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। इनकी शेप क्या है? कॉनकेव टाइप शेप है इसका मैग्नेट्स का। वो क्यों है वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम एक क्या करेंगे? कॉइल को रख देंगे। ये हमने इसके अंदर एक कॉइल को रख दिया। ठीक है, इसके ऊपर वायर को रैप कर दिया। ये वायर को रैप कर रहे हम। ठीक है, ये हमने इसके अंदर वायर को रख दिया। क्लियर? यहाँ तक डायग्राम बना लो। ओके, फिर क्या है, यहाँ से हम क्या करेंगे? पॉइंटर भी होगा, आपने देखा होगा। यहाँ पे स्केल होती है, ये भी आपने देखा होगा। ठीक है, ये क्या है? स्केल है। व्हाट इज दिस? दिस इज पॉइंटर। दीज आर परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, ये तो मैग्नेट है, एक मैग्नेट्स। ठीक है, ये क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर है, इसको क्या बोलते हैं?
कॉइल दैट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, इसके ऊपर वायर को रैप किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कॉइल होगी, ठीक है, मान लो एक कॉइल है, इसके ऊपर पहले तो क्या करेंगे, वायर को रैप करेंगे ऐसे, ठीक है। मैग्नेट्स इधर आ जाएंगे, इधर एक नॉर्थ पोल मान लो, इधर साउथ पोल मान लो, ठीक है। नीचे जो होगा कोयल के एक स्प्रिंग भी लगा देंगे, जैसे जैसे कोयल रोटेट करेगी, पॉइंटर आ गया पोजीशन पे, ठीक है। अब उस कोयल को दोबारा उसकी पोजीशन में भी लेके आना है, तो कौन लेके आएगा, वो स्प्रिंग लेके आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, जस्ट सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगाया, उसने कोई रीडिंग दे दी, हमने सर्किट से हटा लिया, तो आपने देखा होगा बच्चों ऑटोमेटिक पॉइंटर अपनी पोजीशन पे आ जाता है। वो क्यों, नीचे हम बच्चों इसकी एक स्प्रिंग लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा देंगे, ठीक है। जैसे ही कोयल मान लो रोटेट होकर पॉइंटर इधर गया, ठीक है, तो कोयल उस पॉइंटर को इधर लेके आना है, तो कौन लेके आएगा, स्प्रिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक स्प्रिंग भी आ जाएगा। मैं थोड़ा इसको डार्क कर रहा हूँ, ये स्प्रिंग है बच्चों। स्प्रिंग, क्लियर, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। इट कंसिस्ट्स ऑफ मैग्नेट्स एंड द स्पेस बिटवीन द मैग्नेट इज हैविंग ए कॉइल, द कॉइल इज हैविंग ए पॉइंटर। अब कहानी क्या है, कहानी वही है, ये जो कॉइल है इसके ऊपर वायर है, उसके टर्न्स क्या है, मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स मान लिए मैंने, क्लियर। I मैंने मान लिया करंट फ्रॉम द कॉइल, B मैंने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, A मैंने मान लिया एरिया ऑफ कॉइल, क्लियर, ये सब मैंने मान लिया। अब जो कोई कॉइल है, ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क, ठीक है। वो जो टॉर्क होगा दैट विल बी डिफ्लेक्ट, वो कॉइल को डिफ्लेक्ट करेगा। सो व्हेन द करंट, ये इसकी थ्योरी आ गई यहां से, इज पास्ड फ्रॉम द कॉइल कोमा इट विल एक्सपीरियंस अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कॉइल डिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा, सबसे पहली बात 100% कॉइल क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट, ठीक है। ये जो कॉइल है इस पर हमने वायर को लपेट दिया, उस वायर में से करंट पास हो गया, तो ये कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा, ऐसे टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क से क्या होगा, कॉइल डिफ्लेक्ट, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्लियर। अब नीचे क्या है बच्चों, एक स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग भी क्या करेगा, उस स्प्रिंग पे जो टॉर्क है वो उस स्प्रिंग भी क्या करेगा, उस स्प्रिंग की भी क्या हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी, उसके अंदर भी एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलती है, रेस्टोरिंग टॉर्क। ये कॉइल कब तक घूमेगी, जब तक ये वाला टॉर्क और जो स्प्रिंग के अंदर टॉर्क आएगा वो दोनों क्या हो जाए, बराबर, क्लियर। यहां तक पहले आप लिख लो। ओके, एंड ये थ्योरी है बच्चों इसका, द कॉइल विल रोटेट, कब तक घूमेगा कॉइल, टिल द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो कि कॉइल के अंदर है becomes equal to restoring torque। restoring torque इसके अंदर मैं लिख रहा हूं यहां पे स्प्रिंग के अंदर, that will be inside the spring। okay, now we will move ahead। here restoring torque, ये तो आप याद करोगे डायरेक्ट, रेस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, के अल्फा, रेस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, के अल्फा, क्लियर। उसके बाद
डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बच्चों हमें पता ही है किसी कोइल के अंदर क्या होता है, और वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द कोइल होता है, वट एवर इज द शेप वो सब में सेम होता है, वो हो जाएगा NBA, दैट विल बी NBA। तो NBA है, जो K है वो क्या होता है यहाँ पे, K क्या होता है, कांस्टेंट है, दैट इज रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। क्लियर। अब कोइल कब तक घूमेगा, ठीक है, ये पेन है बच्चों, ये घूम रहा है ऐसे, कब तक घूमेगा, स्प्रिंग के अंदर भी क्या आ रहा है, एक रेस्टोरिंग टॉर्क आ रहा है, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो कोइल का घूमना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब देयरफॉर K इज इक्वल टू K अल्फा, क्लियर, I इज इक्वल टू K अपॉन NBA अल्फा, क्लियर। K भी कांस्टेंट किसी गिवन के लिए, स्प्रिंग के लिए, नंबर ऑफ टर्न्स भी किसी गैल्वेनोमीटर में कांस्टेंट, B भी कांस्टेंट, A भी, तो उसको हमने लिख दिया G, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट अल्फा। प्रोपोर्शनल, अब यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हटा के प्रोपोर्शनैलिटी लिख सकते हैं, तो मैं इसको हटा के प्रोपोर्शनैलिटी लिखता हूँ, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। मीनिंग क्या है, हमारा जो डिफ्लेक्शन आया है इस पॉइंटर का वो किसके कोरस्पोंड आया, करंट, जितना करंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा पॉइंटर, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां पे रेडियल है, कैसा है, रेडियल, हेयर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड। मीनिंग जो शेप है इनकी, ये जानबूझकर, ये ऐसा नहीं है इसके पीछे की, हाँ जिसका मन है ऐसे लगा दिया, ठीक है, इसके पीछे भी साइंस है कि ऐसा क्यों यूज़ किया गया। अगर यहाँ पे आप ये वाली शेप, कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट यूज़ ना करते तो मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा होता, रेडियल नहीं होता। अगर वो रेडियल नहीं आएगा, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि रेडियल मीनिंग क्या है। रेडियल का मीनिंग क्या है कि वो सारे का सारा ही इसके अंदर से पास होके जा रहा है, ठीक है, कोइल के अंदर से, ठीक है, हर एक टाइम पे। अब मैंने यहाँ पे NBA लिखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई आपका साइन थीटा कोस अल्फा कुछ नहीं लिखा, वो क्यों, वो इसी वजह से नहीं लिखा मैंने, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, रेडियल है। अगर हम कोई दूसरे मैग्नेट यूज़ कर लेते, ठीक है, मैं आपको ये उतार लो पहले, पॉज करके एक बार, ओके। यहाँ पे कैसा फील्ड है, रेडियल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I इज इक्वल टू K अपॉन NBA अल्फा, ठीक है। अगर आप ये ऐसे मैग्नेट यूज़ करते तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता बच्चा, ऐसे, ठीक है, मान लो इसमें ये कोयल रख देता मैं ऐसे, ठीक है, ये एक कोयल रख देता ऐसे, ठीक है, ये कोयल ऐसे रखता, ये ऐसे रखिए, तो कोयल घूमती भी बेटा बच्चों कभी ऐसे, ठीक है, किसी टाइम पे कोयल घूम के इस पोजीशन पे आती, तो उस टाइम पे आपको क्या लेना पड़ता है, ये सब एंगल्स वगैरह देखने पड़ते। बट इसमें क्या होगा, जैसे ही आप ये रेडियल फील्ड यूज करोगे, ठीक है, कोयल घूम रही है अब, तो हर एक टाइम पे ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। आपका जो ओरिएंटेशन होगा वो ऐसा होगा कि साइन थीटा या जो कोस अल्फा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में यहाँ पे अल्फा अपॉन कोस अल्फा भी है, ठीक है, अल्फा अपॉन कोस अल्फा, फिर वो बाद में एक लाइन लिखते हैं कि वी आर यूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से कोस अल्फा वगैरह सब 1 हो जाएगा, ठीक है। नो नीड टू डू दैट, क्यों, क्योंकि हम यहाँ ऑलरेडी, मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम ये वाले मैग्नेट्स क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। उसकी अगर वो यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक टर्म कोस अल्फा भी आएगी। हम क्या कर रहे हैं, ये वाला यूज़ कर रहे हैं, कोस अल्फा ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो चुका है वहाँ से, ठीक है। तो रेडियल क्यों यूज़ कर रहे हैं,
यूज ऑफ रेडियल फील्ड, रेडियल फील्ड का यूज क्या है? अगर हम इफ फील्ड इज नॉट रेडियल, नॉट रेडियल, देन I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये आएगा। करंट जो है डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, वो अल्फा अपॉन कॉस अल्फा आएगा। इफ फील्ड इज रेडियल, बस आपको ये पता होना चाहिए, देन I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। ये कहानी है, ये क्या है, यहाँ की कहानी है। आप इसको नोट डाउन करें। ओके, अब इसकी क्या है सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी क्या है? इफ अ गैल्वेनोमीटर इज गिविंग लार्ज डिफ्लेक्शन इवन व्हेन स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू इट, देन वी विल से गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव। सो यू विल नोट डाउन दैट गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट गिव्स लार्ज डिफ्लेक्शन इवन अ स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू इट। ठीक है, तो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो क्या है? दो होती है, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी क्या होती है? इफ अ गैल्वेनोमीटर gives large scale deflection when small current is passed। थोड़ा सा ही करंट पास करेंगे। ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, अल्फा अपॉन आई, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? आई इज इक्वल टू दिस, तो अल्फा अपॉन आई क्या करेंगे? वो क्या बन जाएगा? एन बी ए अपॉन के, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था ताकि आपको याद रहे, एन बी ए अपॉन के। ठीक है, तो दैट इज डिफ्लेक्शन, करंट सेंसिटिव इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। ठीक है, सेकेंड टाइप होता है इसका वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज, V इज इक्वल टू आई आर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ओके, अल्फा अपॉन आई क्या है? एन बी ए अपॉन के आर। ठीक है, यह आ जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑन विच सेंसिटिविटी डिपेंड्स, किसका? गैल्वेनोमीटर का। क्लियर, ये नोट डाउन करो। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? देखो, एन बी ए के, इन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एन बढ़ जाएगा तो अल्फा अपॉन आई का वैल्यू बढ़ जाएगा, मीनिंग सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। बी बढ़ जाएगा, अल्फा अपॉन आई बढ़ जाएगा, सेंसिटिविटी बढ़ गया। ए बढ़ जाएगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। के घट जाएगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन तीनों के साथ तो क्या है? रिलेशन है डायरेक्ट, इसके साथ क्या है? इनवर्स रिलेशन है। तो डायरेक्ट है तो ये बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगा, इनवर्स है तो ये घटेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगा। तो सबसे पहला एन लार्ज होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए? बी लार्ज, मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड बच्चों ए भी लार्ज होना चाहिए, इसका एरिया। फोर्थ के होना चाहिए स्मॉल, के क्या होना चाहिए? स्मॉल। अब प्रॉब्लम कहां पे है ये नोट डाउन करो। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां पे है? मीनिंग क्या? अगर आपने ये सब कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो आपका जो गैल्वेनोमीटर बनेगा वो बिल्कुल स्मॉल करंट पे भी लार्ज डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, अब दिक्कत क्या है? अगर आप एन बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे, तो कोइल का साइज बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, एरिया बढ़ा दोगे तो अगेन कोइल का साइज बढ़ जाएगा, आपका सेटअप का लार्ज साइज बढ़ जाएगा। तो मीनिंग
दीज टू N एंड A कैन बी इंक्रीज्ड इन लिमिटेड वे, उसका लिमिट है एक, ठीक है। ये बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ टन्स बढ़ेंगे तो उससे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा कोयल का, ठीक है। तो ये दोनों तो हम क्या, N और A तो हम क्या है एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कर क्या सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा बना दो, बहुत स्ट्रॉन्ग कर दो, K को जितना पॉसिबल हो कम रखो, K को क्या है जितना पॉसिबल हो उतना कम रखो। सो दिस इज हाउ वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। तो ये पूरे का पूरा क्या था बच्चों, गैल्वेनोमीटर, इसकी पूरी कहानी हमने क्या है डिस्कस की है। अब नेक्स्ट क्या होगा, हम गैल्वेनोमीटर को ही क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एमीटर में और वोल्टमीटर में, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच।